कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल की चिट्ठी अब सामने आई है। मर्डर के दूसरे दिन ही प्रिंसिपल ने चिट्ठी लिखी थी। अस्पताल में मरम्मत कार्य के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। सेमिनार हॉल के पास टॉयलेट को तोड़ने के लिए थी ये चिट्ठी। तुरंत निर्माण को हटाने के लिए चिट्ठी में जिक्र किया गया था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। कुमार, क्योंकि तब जब ये पूरा मामला सामने आया था और कंस्ट्रक्शन लग रहा था कि वहां पर किया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है, सबूत मिटाने के आरोप लगे थे और अब ये चिट्ठी सामने आई है, तो ये किसी हद तक साफ होती है बात कि पूरी घटना के बाद ये चिट्ठी लिखी गई, यानी सबूत मिटाने के लिए क्या कोशिश की गई? देखिए जुमेरा, इसको समझना पड़ेगा। बहुत ही सामान्य सा एक पत्र है जिसमें कई सारी असामान्य बातें छिपी है। मसलन इस पत्र के मजमून को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि आरजीकर अस्पताल में जितने भी यूरिनल या टॉयलेट्स ये सब हैं, इनको उनके रेनोवेशन की जरूरत है और उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए, खास करके उन जगहों पर जहां डॉक्टर्स रहते हैं, डॉक्टर ड्यूटी करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इस आरजीकर अस्पताल के रेनोवेशन की बात अगर जब हो रही है यूरिनल की, तो सबसे पहला रेनोवेशन उसी जगह पे क्यों हो रहा है जिस जगह पे हत्या हुई थी। अब चूंकि अगर आप उसके ज्योग्राफिकल एरिया को देखेंगे तो जहां पे यूरिनल है उसी के 50 मीटर के दायरे में उस अस्पताल का सेमिनार हॉल है जहां पे की पीड़िता की हत्या हुई थी। अब आप सोचिए 50 मीटर के दायरे को तोड़ा जा रहा है, वो भी पुलिस की उपस्थिति में। पुलिस उस वक्त वहां पहरा दे रही थी, कोलकाता पुलिस। ऐसे में लगता है कि पूरा मामला कहीं पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत तो नहीं है। एक सवाल खड़ा जरूर करता है कि प्लेस ऑफ अकरेंस जहां पे है, जहां पे सब कुछ हुआ है, उसी जगह को तोड़ा जा रहा है, वो भी पुलिस की उपस्थिति में और कॉलेज प्रशासन की रजामंदी के साथ। यह बताने के लिए काफी है कि क्या हुआ उस दिन और किस तरीके से हुआ। यही वजह है कि इस लेटर के माध्यम से यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा फैसला आनन फानन में क्यों लिया गया, और अगर लिया भी गया तो उस जगह से क्यों रेनोवेशन की बात शुरू की गई जिस जगह पे सब कुछ हुआ था। जी हाँ, तमाम सवाल हैं जो तब भी उठकर सामने खड़े हुए थे, तब जबकि ये मरम्मत का काम शुरू किया गया था, और अब चिट्ठी सामने आने के बाद भी ये सवाल सामने खड़े हैं। बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन तमाम जानकारी के। हर बीते दिन के साथ एक नया खुलासा इस घटना पर हो रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि मृतका के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया। पुलिस ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की, डेड बॉडी घर में थी तब रिश्वत की पेशकश की गई। आरजीकर हॉस्पिटल में हैवानियत का शिकार हुई लेडी डॉक्टर के परिजनों ने कोलकाता पुलिस पर पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने के आरोप लगाए हैं। आरोप कोलकाता नॉर्थ के डीसी पर लगाया गया, जिसमें कहा गया कि एक तरफ डॉक्टर की डेड बॉडी पड़ी थी, दूसरी तरफ पुलिस पैसे देने की कोशिश कर रही थी। ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে, বাবা মাকে যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন করে এটাকে। लेडी डॉक्टर के परिजन पहले दिन से जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन में शामिल हैं। उनका आरोप है कि जांच के पहले दिन से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। परिजन पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि मृतका के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि अंतिम संस्कार के समय 300 से 400 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया।